दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कब है आंवला नवमी 2023 में आंवला नवमी की पूजन विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। आंवला नवमी की व्रत कथा क्या है और आंवला नवमी का महत्व क्या होता है। इन सब के बारे में जानने को मिलेगा इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों आंवला नवमी के दिन भगवान की पूजा से मिलने वाला फल कभी समाप्त नहीं होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंवला नवमी कब है और इस दिन के लिए पूजा विधि क्या है, व्रत, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आंवला नवमी का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस तिथि पर पूजन अर्चना करने से लेकर व्रत करने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इससे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस बार आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं कि नवंबर के महीने में आंवला नवमी कब है और शुभ मुहूर्त और शुभ योग क्या पड़ रहा है। आंवला नवमी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं तो यह अक्षय नवमी शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व होता है। आंवला नवमी तिथि का प्रारंभ जो है वो 21 नवंबर सुबह 3:16 से होगा और नवमी तिथि का समापन 22 नवंबर रात 1:08 तक रहेगा। उदय तिथि को मानते हुए 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो शुभ मुहूर्त जो है सुबह 6:48 से लेकर 12:07 तक रहेगा। आंवला नवमी के शुभ योग के बारे में बात करें, आंवला नवमी के दिन शाम 8:01 से अगले दिन 6:49 तक रवि योग रहेगा। इसके साथ ही इस दिन हर्षण योग भी बन रहा है। दोस्तों अब जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि के बारे में। आंवला नवमी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें, फिर आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करें। आंवले के पेड़ के चारों तरफ सूत लपेटें, कपूर या फिर देसी घी का दीपक जलाएं और पूजा करें। आंवला के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान की आरती के साथ ही पेड़ की 108 बार या 11 बार परिक्रमा करना चाहिए। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण या फिर गरीब को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन भोजन में आंवला जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन आंवला दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वे हमारी सभी सर्व मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों धार्मिक पुराणों के अनुसार किसी समय में एक साहूकार रहता था। वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता था। साहूकार उस दिन सोने का दान करता था और गरीबों की मदद करता था। साहूकार के लड़कों को यह सब करना अच्छा नहीं लगता था। उन सभी को लगता था कि उनका पिता धन लुटा रहे हैं। इन बातों से आहत होकर साहूकार ने दूसरे गांव में जाकर एक दुकान करने लगा। उन्होंने दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया और उसकी देखभाल करने लगे। साहूकार की दुकान खूब चलने लगी और बेटों का कारोबार बुरी हालत में पहुंच गया था। साहूकार के बेटे अपने पिता के पास पहुंचे और क्षमा माफी मांगने लगे। पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन सभी से आंवले के वृक्ष की पूजा करने का कहा। उनके बेटों ने बात मानी और आंवले की पूजा करने लगे। कुछ ही समय में उनका काम धंधा भी पहले की तरह अच्छा चलने लगा और भगवान की कृपा उन पर होने लगी। तो इस तरीके से आंवला का व्रत करना, व्रत पूजन करना हमारी सर्व मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। दोस्तों अब बात करते हैं आंवला नवमी के महत्व के बारे में। आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति सेवा आदि की जाती है उसका पुण्य कई जन्मों तक मिलता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मानता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं निवास भी करते हैं। इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना हमको करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त, इसकी पूजन विधि, इसकी व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया। यदि बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की आगे वीडियो जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।